माई सेल्फ मीनाक्षी अनुपम। मैं एक डाइटिशियन और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ। मेरा मानना है ऑल फूड्स आर फिट इन मॉडरेशन एंड मूवमेंट। हम एक बैलेंस्ड डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। मेरा मिशन है समाज को मेडिसिन फ्री बनाना। वी शुड ए डाइट ईटर नॉट अ मेडिसिन ईटर। जैसे हमें डाइट कंसल्टेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? यदि आपका कोई स्पेसिफिक गोल है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो मीन्स जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है। जैसे कभी कोई आपको बोलता है कि आप कीटो डाइट फॉलो करो, आप हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करो, आप हाई फाइबर डाइट प्लान फॉलो करो, या फिर आपने गूगल किया और आपने देखा कि हाँ ये प्लान फॉलो करने से वेट लॉस अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो प्लान रियली आपके लिए है या नहीं है? क्योंकि सारी चीज़ें सभी को सूट नहीं करती। एक डाइटिशियन ना तो सिर्फ आपके एज, हाइट, वेट के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान करती हैं, बल्कि वो इन सब चीज़ों के साथ साथ चीज़ों की अवेलेबिलिटी, आपके चॉइसेस, फूड चॉइसेस क्या हैं, आपका डाइट पैटर्न कैसा है, आप किस डाइट प्लान को आप फॉलो कर पाओगे, वो आपके लिए कितना सस्टेनेबल है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो आपका डाइट प्लान करते हैं। दुनिया में चीज़ें बहुत सारी अच्छी होती हैं, लेकिन मेरे लिए क्या अच्छी है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपको 6 ऐसे स्पेशल कंडीशंस बताऊंगी जहां आपको एक डाइटिशियन की ज़रूरत होती है। जैसे यदि आपके साथ कोई हेल्थ कंसर्न है, कोई मेडिकल इश्यूज हैं, जैसे यदि आप डायबिटिक हैं, आपको कॉन्स डिजीज है, या आपको थायराइड है, या आपको लिवर संबंधी प्रॉब्लम है, किडनी संबंधी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी यहाँ तक कि आपको डाइट में कुछ चेंजेस बताते हैं, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस बताते हैं, बट वो एक जनरलाइज प्लान होता है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस तरीके से करके, जिसको कि आप फॉलो भी करते हैं, लेकिन कुछ एक टाइम तक फॉलो करने के बाद फिर आप इसे फॉलो नहीं कर पाते, या फिर इसमें चेंजेस की ज़रूरत होती है। वो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आपको एक डाइटिशियन बताएंगी कि हाँ, जिस समय मान लीजिए जिस समय हमारा शुगर लेवल, एक डायबिटीज़ का मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि यदि डायबिटीज़ के टाइम हमारा शुगर लेवल उस समय बहुत ज़्यादा था, उस समय की हमारी डाइट, और जब वो धीरे धीरे लो होने लग गया उस समय की डाइट, दोनों में काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्यों हमें डाइटिशियन की ज़रूरत बार बार पड़ती है जब तक कि हम अपने गोल को अचीव ना करें। अब सेकंड कंडीशन होता है जब आपका कोई एक स्पेसिफिक वेट गोल है, आप वेट जो है बढ़ाना चाह रहे हैं या घटाना चाह रहे हैं, इस समय भी डाइटिशियन आपको ठीक इसी तरीके से हेल्प करेगी कि वेट जैसे जैसे घटता है आपकी डाइट वैसे वैसे ही चेंज होती है, कैलोरीज में चेंजेस आते हैं, और जैसे वेट बढ़ाना है तो उसमें भी इसी तरीके से डाइटिशियन आपको चेंजेस कर करके प्लान समझा देती हैं। थर्ड, जैसे अब आपको यदि कुछ अनहेल्दी खाने की आदत हो, जैसे आपको बार बार चाय पीने की आदत हो, आपको बार बार फास्ट फूड खाने की आदत हो, आपको बार बार स्मोकिंग की आदत हो या अल्कोहल की आदत हो, इस टाइम में आपके डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके एक डाइटिशियन आपकी हेल्प कर सकती हैं। द फोर्थ, यदि आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या ब्लोटिंग, और आप इन सब चीज़ों के लिए आपने मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब जब आप मेडिसिन लेते होंगे तब तक तो ये इशू रिजॉल्व होती होगी, लेकिन जिस दिन आप मेडिसिन नहीं लेते होंगे उस दिन फिर से प्रॉब्लम आ जाती होंगी। तो मेडिसिन एक ट्रीटमेंट है, लेकिन इससे यदि आप क्योर चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो आपको अपने डाइट पैटर्न में और लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, जो कि एक डाइटिशियन आपको अच्छे से बता सकती हैं। द फिफ्थ कंडीशन इज फूड इंटॉलरेंस और एलर्जी। हमें से कई लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, किन्हीं को ग्लूटेन सूट नहीं करता, तो इस कंडीशन में भी मील रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक डाइटिशियन आपको हेल्प कर सकती हैं। द सिक्स्थ सिचुएशन इज कि जब आप अपने लाइफ के एक न्यू फेज में हो, जैसे आप प्रेगनेंसी के फेज में हो या आप मेनोपॉज के फेज में हो, तो इस टाइम में एक डाइटिशियन आपकी हेल्प कर सकती हैं। यदि आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें डाइटिशियन हायर करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको 5 क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि आपको अपने आप से पूछना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका कोई हेल्थ गोल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए वेट कम करना या वेट गेन करना,
और आप इसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपके पास इंफॉर्मेशंस तो बहुत ज़्यादा है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से क्या मैं फॉलो करूं और क्या ना करूं। थर्ड क्वेश्चन, कि क्या डाइट को कंट्रोल करना बहुत ही स्ट्रेसफुल है, आपको बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है, क्या आप अपने फेवरेट खाने को मिस कर रहे हैं या आपको उस डाइट से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऑल फूड्स आर फिट इन मॉडरेशन एंड मूवमेंट, तो ऐसा नहीं है कि डाइट प्लान फॉलो करने का मतलब है कि आप अपनी फेवरेट चीज़ों को बिल्कुल भूल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन, कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। द लास्ट क्वेश्चन, कि आपने यदि कहीं से डाइट प्लान फॉलो किया और आपने रिजल्ट भी देखा लेकिन वह अनरियलिस्टिक था, मीन्स आपने फॉलो किया और आपको गोल आपका अचीव भी हो गया लेकिन फिर से बैक टू स्क्वायर। देखिए, डाइट प्लान हमेशा सस्टेनेबल होना चाहिए, मीन्स जो हम लाइफ टाइम तक उसको फॉलो करते रह पाएँ। डाइट प्लान ऐसे ही होनी चाहिए। यदि आपके माइंड में अभी भी डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि यदि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो अपने हेल्थ गोल को हम अचीव कर सकते हैं। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में खास तौर पर मैं 5 कंपोनेंट को रखना चाहती हूँ। तो सबसे फर्स्ट तो बैलेंस डाइट है ही। अब बैलेंस डाइट का मीनिंग ये नहीं है कि फेवरेट खाना को ही हम भूल जाए, ऐसा मैंने पहले भी कहा था। अब सेकेंड है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का भी मतलब ये नहीं कि हम जिम में जाकर घंटों वर्कआउट करें। हम दिन भर यदि एक्टिव रहते हैं तो वो भी एक एक्टिविटी सेक्शन में ही आता है, तो हमें एक्टिव रहना चाहिए। थर्ड वन इज़ वाटर इनटेक। वाटर इनटेक जो है 8 से 10 ग्लास ज़रूर से होना चाहिए। और फोर्थ है स्लीप। हमें नींद हमेशा कंप्लीट करनी चाहिए, कम से कम 7 आवर्स की नींद ज़रूर से होनी चाहिए। और सबसे फिफ्थ स्ट्रेस फ्री, मीन्स हमें स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। हम में से कोई स्ट्रेस जानबूझकर नहीं लेता, लेकिन हाँ, हमें स्ट्रेस को मैनेज करते रहना चाहिए। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, कि आप दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट या कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए। आप उसमें अपनी हॉबीज़ को कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आपको यदि गाना सुनना अच्छा लगता है आप गाना सुन सकते हैं, आपको डांस करना अच्छा लगता है आप डांस कर सकते हैं। So, be active, eat right, sleep well, and enjoy your life. Bye bye. Have a good day.